ट्रिपल स्काई वन न्यूज चलते हैं गुड़गाम की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन कुछ शरपसंद अनासिर जो तालीम के शोबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम किसी भी मुल्क और माशरते की बढ़ती हुई रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तालीम के एक निज़ाम को बिठा दिया गया। तालीम एक ऐसा निज़ाम है जहाँ से नई नस्ल परवान चढ़ती है। यहाँ स्कूल एक सिस्टम जो बुनियादी तौर पर तालीमी निज़ाम है उसको बंद कर दिया गया। नाज़रीन, स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल बंद होने की वजह से एक बहुत बड़ा माशी सिस्टम बंद हो गया है। तालीम जब स्कूल चलता है तो एक स्कूल से वाबस्ता एक सनत चलती है, बुक्स वाले, यूनिफॉर्म वाले, किताबों वाले और तकरीबन इससे वाबस्ता सारी कैंटीन और बहुत बड़ा कारोबार चलता है। लेकिन आपने स्कूल बंद कर दिया, यानी एक बहुत बड़े तबके को बेरोजगार कर दिया। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो नाज़रीन आप खुद समझते हैं कि इस तरह महंगाई का तूफान आया हुआ है मुल्क के अंदर। जब महंगाई का तूफान आएगा तो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। आपने स्कूल बंद नहीं किया, स्कूल बंद करने की वजह से आपने एक बहुत बड़ा माशरती तबके को बेरोजगार कर दिया है। नाज़रीन, जहां चले जाओ वहां पे देखने को यही मिलता है कि वजीर आजम पाकिस्तान, नाज़रीन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौर के अंदर जब आप खलीफा अव्वल थे तो रात की तारीकी के अंदर आप निकला करते थे और देखते थे कि मेरी राय के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो कि भूखा सो गया है। आप बात क्या करते थे, मदीने जैसी फलाही रियासत बनाऊंगा। आपने मदीने जैसी फलाही रियासत, आज आप कहते हैं मैं चाइना जैसी रियासत बनाऊंगा। नाज़रीन, यू टर्न लेते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, यू टर्न नहीं बोले, आप झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलते हैं। आप कभी बोलते हैं मदीना जैसी फलाही रियासत बनाऊंगा और कभी कहते हैं मैं चाइना जैसी रियासत बनाऊंगा। आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपको काम नहीं आता है, आपके पास माशी टीम नहीं है, तो आप क्यों मुल्क के साथ नुकसान कर रहे हैं। आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। मैंने देखा यही है, सुना यही है हमेशा। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख के अंदर जब कोई भी, आप भी नहीं कहा था जब आप अपोजिशन में थे तो आप भी कहते हैं जब मुल्क के अंदर माशी इंकलाब, महंगाई, बेरोजगारी जब बहुत ज्यादा अरूज पे हो जाए तो समझो कि वजीर आजम चोर है। नाज़रीन, अभी क्या हो रहा है, आपने बिजली का बिल फाड़ दिया था, अभी क्या लोग कहते हैं खंबे उखाड़ दें, इतने ज्यादा आपके बिल आ रहे हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी, आप सस्ताई कहते हैं। बुनियादी चीजें कोई अय्याशी नहीं, नाज़रीन सिर्फ अय्याशी नहीं, बुनियादी चीजें, आटा, चीनी जैसी बुनियादी जरूरत खरीदने के लिए लोगों के पैसे नहीं है। आपने स्कूल बंद करके एक बहुत बड़े तबके को बेरोजगार कर दिया है। आपने स्कूल बंद नहीं किया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपको जब आज तकरीबन 65,000 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड स्कूल, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर चल रहे हैं, जिसकी वजह से 65,000 स्कूल बंद होने की वजह से आप 65,000 खानदान बेरोजगार हो गए। 65,000 खानदान जब बेरोजगार हो गए तो नाज़रीन क्या होगा, कैसे उनके गुजर बसर कैसे होगा। तकरीबन जो है रोजाना स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। आप सन 2019 से अभी 21 आने वाला है, 2 साल का क्राइम रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए। क्राइम रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 500% इजाफा हुआ है। कैसे होगा नाज़रीन, यही हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा इसीलिए हो रहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दिन पे दिन बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा वक्त नहीं आ रहा है, दिन पे दिन बुरा वक्त आ रहा है। जब बुरा वक्त आएगा तो नाज़रीन आप भी जानते हैं, तो कभी भी मुल्क के अंदर जो मुल्क के सरबराह हैं वो जिम्मेदार होते हैं। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जब लोग इंसाफ के लिए जाया करते थे तो बोलते थे मेरे लिए मेरे चाहे गुजरा हो जाए, यानी खलीफा कहते हैं उसके अंदर, उस दौर के अंदर, या एक आम आदमी होगा, इंसाफ दोनों के लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन इंसाफ एक जैसा नहीं है। यहाँ पे जो ये हुकूमत आई है ये इंसाफ के नाम पर आई थी, लेकिन इंसाफ क्या ये ऐसा इंसाफ होता है कि कोई भी मामूली सा एक पुलिस वाला उठाकर किसी को भी बड़े से बड़े बंदे को बंद कर देगा, किसी भी इंसान को बंद कर देगा, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से पुलिस वाले को वो उठा के किसी को बंद कर देता है। अब वो साबित करेगा कि वो बेकसूर है, यानी जिसके खिलाफ FIR कटी है वो साबित करेगा, वो जिस पे इल्जाम लगाया गया वो साबित करेगा कि मैं बेकसूर हूँ। अपनी बेकसूरी साबित करने के लिए वो 10 साल लगा देता है। 10 साल बाद जज क्या करता है, उसको बाइज्जत बरी कर देता है और जाने के लिए सिर्फ 500 रुपए किराया देता है जज कि ये इसका इंसाफ है 10 साल के अंदर। और अब 2.5 सालों में क्या हो रहा है, 2.5 साल में तो यही हो रहा है ना नाज़रीन। हमेशा देखा यही है, सुना यही है
कि जो चीजें लोग उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं कि आज आप मॉडर्नाइज कर देंगे, कल आप लोग आज आपको मिल गया है वोट, वक्त, इक़्तिदार, लेकिन कल नहीं मिलेगा। सिर्फ 2.5 साल रह गए आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2.5 साल के बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, लोग आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो हुकूमत वक्त इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो होश के नाखून ले लें, क्योंकि अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला नहीं किया तो ये मुल्क तारीकी में चला जाएगा। 70 साल की तारीख में पाकिस्तान आज बहुत पीछे चला गया है, ना कि पाकिस्तान के आगे जाना चाहिए था। आज आप इंडिया, बांग्लादेश और हमारे बाद जो आज़ाद होने वाले ममालिक देख लें, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर हमारा रुपया सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। डॉलर को तकवीत मिल रही है, डॉलर उड़ रहा है, लेकिन हमारे पैसे की कोई कीमत नहीं है। लोग परेशान हैं, हर तरफ जहाँ चले जाए नाज़रीन, जिधर चले जाएं वहाँ पर हर व्यूज लेने के लिए आवाम के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। जहाँ जाओ महंगाई और बेरोजगारी का रोना नजर आता है। आपने कहा था कि मैं ऐसे इकदाम कर दूंगा कि बाहर से लोग नौकरी करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। आपने क्या खूबसूरत इकदाम किया है कि अपने मुल्क के अंदर नौकरी मिल नहीं रही तो बाहर से क्या लोग आएंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क के वजीर आज़म पाकिस्तान बनी गाला के अंदर बैठे हुए आराम से, लेकिन उन्हें इस सर्दी के अंदर, मौसम के अंदर कभी उन्होंने देखा है आते हुए? कभी निकले और देखें कि लोग किस तरह कशमाकुशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा स्कूल को खोले, उस स्कूल के अंदर स्कूल से वाबस्ता जितनी भी सनत है उस सनत तबाह हो रही है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती है। क्या आप ये बताएं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है? कोई जाएगा? किसी के पास में नेट नहीं है, किसी के पास में मोबाइल नहीं है, किसी के पास डिवाइस नहीं है। ये सिस्टम नहीं चल सकता, ऑनलाइन सिस्टम। किताबें, कॉपियां, कारखाने सारे बंद पड़े हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज मैंने सारा दिन जो है उर्दू बाजार के अंदर और दूसरी जगह पे जाके देखा, लोगों से मालूम किया, लोगों ने बोला कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं हो सकता अच्छा, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर तालीम के साथ खिलवाड़ होगा वहां। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी, क्या, किसी मुल्क का एक बादशाह था। तो जब उस मुल्क के बादशाह ने एक नई नई हुकूमत संभाली, जब नई नई हुकूमत संभाली तो उस हुकूमत के अंदर जो उनके खुशामती वज़रा जो थे, उन्होंने कहा कि बादशाह ने पूछा कि भाई खजाने की पोजीशन क्या है? तो वज़ीरा ने बोला कि जी खजाना तो खाली है। तो बोले हुकूमत कैसे चलेगी? बोले अगर आप जान की पनाह चाहूँ, तो उसमें से एक मक्कार वजीर ने कहा कि अगर मैं आपकी जान की पनाह चाहूँ तो मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले सरकार आप जरा सा सिर्फ ग़िज़ाई इजनास के ऊपर 1 पैसा बढ़ा दीजिए तो आपके खजाने में पैसा आ जाएगा। तो बादशाह ने बोला कि इतना नहीं, ये तो आवाम उठ पड़ेगी, आवाम के ऊपर उठ पड़ेगी, तूफान आ जाएगा, आवाम हमारे महल के ऊपर चढ़ाई कर देगी और कैसे हो सकता है ये? तो बोला सरकार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। तो बादशाह ने उस वजीर की जो है इतना कॉन्फिडेंस देखा तो उसने बोला अच्छा ठीक है, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, क्योंकि बादशाह के जमाने में गर्दनें कटा करती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है गर्दन काट दीजिएगा। अब गर्दन काट दीजिएगा। अब उन्होंने क्या किया, ग़िज़ाई इजनास के ऊपर 1 पैसा बढ़ा दिया। 1 पैसा बढ़ाने के बाद में आप ये देखिएगा खजाने के अंदर पैसा अच्छा खासा आ गया। बादशाह ने पूछा क्या पोजीशन है? बोलने बादशाह सलामत पैसे आ गए। तो बोले अच्छा ठीक है। कुछ ही अरसे के बाद दोबारा उस वजीर ने बोला कि बादशाह सलामत अगर आपकी जान की पनाह हो तो आप 10 पैसे बढ़ा दीजिए ग़िज़ाई इजनास के ऊपर, तो और खजाने के अंदर पैसे और आ जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह बादशाह ने घबराते हुए फिर दोबारा से उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 10 पैसे और बढ़ा दिए। 1 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 1 रुपया, और इस तरह खजाने महंगाई आती गई। तो एक दिन बादशाह ने पूछा खजाने की क्या पोजीशन है? बोले बादशाह सलामत अल्लाह का शुक्र है पैसे तो बहुत आ चुके, अब पैसे की जरूरत नहीं है। तो बोले ठीक है। बोले बादशाह सलामत एक जान की पनाह चाहूँ तो एक जो है ना गुजारिश है। बोले हाँ। बोले अगर आप किसी भी तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। बोले क्या? बोले सरकारी अफसरान से जब आवाम काम पे जाएगी अपने, तो साथ में हमारे सरकारी एहलकारों से 10 जूते खाएगी। तो बादशाह ने बोला ये कैसे अजीब सा नोटिफिकेशन जारी करो, ये कैसे अजीब सी बात है, जब पैसे हमारे पास आ गए तो हम ये जूते वाली पोजीशन क्यों रखे? तो बोले हमारी हुकूमत की रिट कायम होगी, आप ये नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो बादशाह ने बोला अच्छा। उन्होंने क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि तमाम लोग काम पे जाने से पहले सरकारी एहलकारों से हमारे 10 जूते खाएंगे। अच्छा जी ठीक है। अब आवाम के पास में क्या हुआ, जब जाने से पहले वो एहलकार 10 जूते मारते थे फिर वो काम पे जाते थे, एहलकार 10 जूते मारते थे फिर वो काम पे जाते थे। तो एक दिन ये हुआ कि बहुत बड़ा आवाम का समंदर बादशाह के शाही महल की तरफ जाना रवाना हो गया। अब सरकारी एहलकार भागते भागते बादशाह साहब आवाम जो है महल की तरफ बढ़ रही है। अब बादशाह ने बोला कि उसके मैं जैसी गर्दन काट दूंगा। अब वो क्या नाम है सरकारी मलकर, लेकिन जिस मक्कार वजीर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसने वो बिल्कुल मुतमईन बैठा हुआ था। तो बोलने बादशाह ने बोला कि हाँ भाई जब आवाम तो अब आ रही है, महल की तरफ आ रही है, तो बोला कि बादशाह साहब आराम से रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आप देखिए कुछ नहीं होगा। अच्छा उसमें जब वो आवाम पूरी की पूरी सराय महल की तरफ आ गई तो सराय महल आने के बाद क्या हुआ नाज़रीन, उसमें से बादशाह सलामत ने बोला कि अपने सरकारी एहलकार को जाओ और उसमें से किसी एक आदमी को 5-10 आदमी को अंदर लेकर आओ और उससे पूछो कि वाकया क्या है। अब उसमें से 5-10 आदमी नाज़रीन अंदर आए। अंदर आने के बाद में पूछा कि हाँ भाई क्या मामला है। बोले सरकार आपने पहले महंगाई करी, हमने कुछ नहीं बोला, आपने 1 पैसा बढ़ाया, हमने कुछ नहीं बोला, आपने 10 पैसे बढ़ाए, हमने कुछ नहीं बोला, आपने 1 रुपया बढ़ाया, हमने कुछ नहीं बोला, आपने इवन ये इतनी महंगाई कर दी जब भी हमने कुछ नहीं बोला कि अगर कोई बात नहीं, हमने फिर भी सह लिया। नाज़रीन आज क्या हो रहा है कि आपने ये 10 जूते वाली जो स्कीम निकाली है इसके अंदर एहलकारों की तादाद कम होती है और हमें इंतजार करना पड़ता है, लिहाजा आप ये जूते मारने वाली एहलकारों की तादाद बढ़ा दीजिए तो हमें काम करने पे ताकि हम फौरन निकल जाए, वो हमें जूते मारे और हम काम पे निकल जाए। तो नाज़रीन आज देख लीजिए क्या हो रहा है, ये ताना बजाना इधर से उधर से अगर देखा जाए तो जूते की कसर रह गई है, बाकी काम तो सारे वही हो रहे हैं। नाज़रीन प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको आगाही देना था कि आज हमारे ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है जिसकी वजह से हम महंगाई और बेरोजगारी का हमारे पर मुसल्लत हो गई है। नाज़रीन प्रोग्राम को देखिएगा, अगर पसंद आ जाए प्रोग्राम तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखिएगा। आप देख रहे हैं ट्रिपल स्काई वन न्यूज़। अपने होस्ट जाहिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।